हेलो बच्चों, स्वागत है आपका सेकंड वीडियो में जिसमें हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहे हैं आउटसाइड द एनसीईआरटी बुक। तो आज मैं चैप्टर सेकंड से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, जिसमें से पहला क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड पर दिख रहा होगा। क्या लिखा हुआ है? इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको पता है बेटा, अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके जीरोज को नाम क्या दिया जाता है? अल्फा और बीटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो बोल रहे हैं कि अगर अल्फा और बीटा जीरोज हैं उस पॉलिनोमियल के, और पॉलिनोमियल बेटा इसमें जनरल फॉर्म में दिया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। हो सकता है नंबर्स में भी दे दे, जैसे कि 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, है ना, कुछ भी दे सकता है। मैंने जनरल फॉर्म में लिया है, ज्यादातर ऐसे आता है। तो कहता है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बताओ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू बताओ। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर सर हमें तो कैसे पता चलेगा? हम तो सर केवल दो चीजें जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा कर दें, अगर क्या कर दें अल्फा प्लस बीटा कर दें, तो सर हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का बी अपॉन ए। पता है कि नहीं, सम ऑफ जीरोज। और सर हम जानते हैं अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। सर हम तो यही जानते हैं, लेकिन उन्होंने पूछा कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सर इसको कैसे निकालें? इसको निकालने के लिए बेटा आप दिमाग लगाओ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कहां आ सकता है, किस फॉर्मूले में आ सकता है। तो मेरा दिमाग क्योंकि बहुत तेज है, मुझे पता है कि अल्फा प्लस बीटा का अगर मैं होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊं तो क्या होगा बेटा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। होगा कि नहीं? a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसमें ये वाली क्वांटिटी आ गई जो मुझे चाहिए। सर साथ में और भी बहुत चीजें आ रही हैं, लेकिन साथ में जो चीजें आ रही है अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा, इनकी वैल्यू तो हम पहले से जानते हैं। और क्या सिखाया मैंने बेटा पिछले वीडियो में कि जो निकालना है उसे एक साइड रखो, बाकी सारा मैटर दूसरे साइड ले जाओ। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया हमने, जिसमें हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा निकला, और जिसमें से हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो अल्फा प्लस बीटा सर मुझे पता है क्या? माइनस का बी अपॉन ए का होल स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर सर ये तो फाइंड आउट करना है, तो इसको वैसे का वैसे ही, प्लस 2 मल्टीप्लाई अल्फा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी? सी अपॉन ए। अब मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है, तो इसको यहीं रहने दो। इसके जो साथ में उस सबको कहाँ ले आओ? इस साइड। इस साइड पहले से कौन बैठा है? पहले से बैठा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इतना तो पता ही है, स्क्वायर करोगे तो बी पे भी आ जाएगा और ए पे भी। और वहां से कौन आया? यहाँ पे कौन आया? 2c अपॉन ए। यहाँ आ गया, क्या बचा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सर यही तो वो था जो हमें फाइंड आउट करना था, और इसके इक्वल में ये आ रहा है ना, तो ये एक्चुअल में इसकी वैल्यू है। लेकिन थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। क्या कि सर जब भी बेटा डिनोमिनेटर दिखाई दे, क्या दिखाई दे? डिनोमिनेटर, तो हम क्या ले लेते हैं? एलसीएम। तो इसका एलसीएम क्या आएगा? बड़ा वाला ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर वाला ये तो वैसे ही रहेगा बी स्क्वायर, माइनस ए से ए स्क्वायर कटेगा, एक बार एक ए बच जाएगा, तो ऊपर क्या आएगा? 2ac बराबर में क्या? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये बेटा वैल्यू आ गई, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल होगा बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर। आई होप क्लियर होगा। फिर भी मैं एक बार बता देता हूं कि अल्फा बीटा बेटा जनरल आपके जीरोज हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, जिसके बारे में हम केवल दो बातें जानते हैं कि सम ऑफ जीरोज होता है माइनस बी अपॉन ए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है सी अपॉन ए। लेकिन उन्होंने हमसे पूछा था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो हमने क्या किया? दिमाग लगाया। हमने कहा कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर में हमें वो क्वांटिटी मिल जाती है जो हमें निकालनी है, तो हमने उसको फॉर्मूला लगा दिया। जो वैल्यूज हमें पता थी उन्हें पुट कर दिया, और जो निकालना था उसे एक तरफ रखा, बाकी सारा मैटर दूसरी साइड ले गए। और आपके घर के लिए मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, ये आप घर से करना। 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू आप घर से निकाल के मुझे कमेंट सेक्शन में बताना क्या आएगी। और इसमें मैं आपको हिंट दे देता हूं, सबसे पहले एलसीएम लेना पड़ेगा, उसके बाद आगे सॉल्व होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो बच्चों देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? इफ द सम ऑफ द जीरोस, यानी कि जीरोस का सम पहले से ही दिया है, और हम जानते हैं बेटा जैसी क्वेश्चन हमें थोड़ा सा समझ में आए उसको कंक्लूड करना स्टार्ट करो अपने दिमाग में। सम ऑफ द जीरोस मतलब तुम्हें पता है अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द जीरोस कितना दिया है बेटा? सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, बीच में क्या डाल दिया? पॉलिनोमियल डाल दिया, इज 1, और सम कितना है? 1। तो यानी कि जीरोस का सम कितना है? 1। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 होगा कि नहीं होगा? क्लियर है।
और पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या दे रखी है, के स्क्वायर माइनस 4। इसको देखकर बेटा डरना नहीं, के स्क्वायर माइनस 4 कोई दिक्कत नहीं है, ये एक्स स्क्वायर के साथ है ना बेटा, तो ये ए का काम करेगा, ये बी का काम करेगा -2, और ये अकेला जो है वो सी का काम करेगा -12। ठीक है, उन्होंने कहा जो सम है वो 1 के बराबर है, तो मैंने लिख दिया तुरंत कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 1, और बोला है कि के की वैल्यू निकालो। तो हम तो बहुत समझदार है, मैं हमेशा बच्चों को बताता हूं क्लास में कि अगर आपको कोई ऐसी क्वांटिटी दे रखी है जिसका फॉर्मूला आप जानते हो, तो वो नंबर अपने फॉर्मूले के बराबर हो जाएगा। तो हमें दे रखा है सम, और सम का फॉर्मूला होता है -b/a, और ये बराबर हो जाएगा अपने नंबर के, यानी कि 1 के। और अब तुम कहोगे b, तो b तो तुम लोग जानते हो बेटा, b क्या होता है, मिडिल वाला जो x के साथ है, कौन है बेटा, -2, और एक माइनस पहले से लगाए, थोड़ा ध्यान रखना, 2 बार माइनस आ जाएगा, एक बेटा फॉर्मूले का और एक ये -2 अपॉन में a कौन होता है, एक्स स्क्वायर के साथ वाला कौन है बेटा, के स्क्वायर -4 = 1। अब हमें पता है बेटा k निकालना है, तो क्या सिखाया, k को एक साइड ले जाओ, बाकी सारा मैटर दूसरी साइड। तो हम इसको वहां ले जाते हैं, यहाँ पे -2 +2 हो गया, और k वहां पे गया तो 1 से जाके टकरा गया, और 1 से टकराने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो के स्क्वायर -4 वैसे का वैसा। अब हमें k निकालना है, तो -4 हो चक्कर इस तरफ आ जाएगा, तो 2 + 4 हो जाएगा बराबर में के स्क्वायर, 2 + 4 6, और k पे स्क्वायर लगा, क्या स्क्वायर निकालना है तुम्हें, नहीं तुम्हें k निकालना है, तो स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा बेटा, रूट, और रूट के साथ क्या लगता है, प्लस माइनस, तो क्या आ गया, k = +-√6। क्लियर बात है। तो क्या किया इसमें हमने, एक बहुत अच्छी बात ये सीखी कि अगर कोई हमें ऐसी क्वांटिटी दे रखी है जिसका फॉर्मूला आप जानते हो, तो नंबर जो दिया है वो अपने फॉर्मूले के बराबर हो जाएगा। तो हमें दिया था सम ऑफ द जीरोस = 1, और सम ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला हम जानते हैं -b/a, और b और a कहाँ से निकालते हैं ये तो पता ही है ना, अभी पिछला क्वेश्चन करा है, ax स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के साथ वाले को a बोलते हैं, x के साथ वाले को b, और जो अकेला होता है वो c। क्लियर बात है। चलिए आ जाओ थर्ड क्वेश्चन पर। चलिए देखिए बेटा, आप लोगों के सामने दूसरा क्वेश्चन है, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि इस बार हमें पॉलिनोमियल दिया नहीं है, इस बार पॉलिनोमियल हमें बनाना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोस हमें दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, जीरोस दे रखे हैं। याद रखो, इसे एनसीईआरटी बुक से मैच मत करना, बुक में बेटा सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया जाता है, यहां पे हमें केवल क्या दिए गए हैं, जीरोस। जीरोस का मतलब होता है अल्फा की वैल्यू बेटा 3 + √2 हो गई, और दूसरी बीटा की वैल्यू बेटा कितनी होगी, 3 - √2। अब इन दोनों का इस्तेमाल करके हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। याद करो शॉर्ट ट्रिक से, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता था, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। एनसीईआरटी में क्या होता था, सम ऑफ जीरोस पूरा पहले से दिया जाता था, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी पूरा पहले से दिया जाता था, लेकिन यहाँ पे जीरोस दिए गए हैं अलग अलग, तो उन्हें हम जब बोला जाएगा कि सम ऑफ जीरोस, तो हम उन दोनों का सम कर देंगे। किन दोनों का सर, इन दोनों का बेटा सम कर दो, 3 + √2 प्लस 3 - √2 इंटू एक्स, प्लस क्या दिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। और मल्टीप्लाई करते समय हमेशा एक बात याद रखो, मैं हर किसी को बोलता हूं कि ब्रैकेट का ध्यान रखो, ब्रैकेट लगाओ, पहले वाले पे ब्रैकेट लगा दिया, दूसरे वाले पे भी ब्रैकेट लगा दो, ठीक है। इन दोनों का ये क्या हो गया, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखो सॉल्व करो, x² वैसे का वैसा माइनस वैसे का वैसा, ये बाहर अंदर गया, तो √2 देखो ये प्लस है, ये माइनस, ये कट गए। अब 3 और 3 कितना हो गया, 9 सॉरी 6, और बाहर कौन है x। यहाँ पे देखो बेटा इन दोनों का मल्टीप्लाई होना है, तो बेटा मल्टीप्लाई करने मत लग जाना कि 3 का पहले 3 से किया, फिर 3 का बेटा -√2 से किया, फिर √2 का 3 से किया, फिर √2 का √2 से, नहीं, यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है बेटा a + b a - b। तो a + b a - b क्या हो गया, a² - b²। a का काम कौन कर रहा है, 3, b का काम √2, तो बेटा a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। अब इसको कंप्लीट बना दो बेटा, 6x², ये x² माइनस 6x, और ये 3 का स्क्वायर कितना 9, और √2 का स्क्वायर कितना होगा 2। जब भी स्क्वायर रूट का स्क्वायर होता है तो स्क्वायर रूट हट जाता है, तो 9 - 2 कितना लिखूं, डायरेक्ट 7 लिख दूं, प्लस या माइनस, बेटा प्लस, क्योंकि प्लस का 9 बड़ा है। तो ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोस क्या हैं, 3 + √2 और 3 - √2। तो इसके लिए हमने क्या किया,
ये मेथड लगाया डायरेक्ट, एक्स स्क्वायर माइनस होता है सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्योंकि हमें पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म आता है, फिर एक्स वाला टर्म आता है, फिर कांस्टेंट टर्म आता है। देख लो ये बन गया उसी के रूप में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर बात है? चलिए आज के लिए बेटा इतना ही रखते हैं, है ना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, जब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।